लालच, सबको लालच है, सबको डर है। यहाँ का न कोई लालच है न कोई डर। जब लालच नहीं तो डर किस बात का। कहने का मतलब ये है सच्चाई को कभी छिपाना नहीं चाहिए। सच्चाई छिपाने वाला तो सत्य का विरोधी माना जाता है। इसलिए सत्य कभी कहना चाहिए, छिपाना नहीं, कभी नहीं छिपाना चाहिए। और यहाँ नहीं छिपाया जाए, स्पष्ट काल का कितना विरोध किया जाए, तो किसी ने किया, सब काल की पूजा कर रहे और संत विरोध कर रहे। विरोध नहीं करते, वो जानते हैं ये तुम्हारा भला नहीं करेगा, इसीलिए वो कहते हैं। सच्चाई कहना कोई विरोध नहीं है, लेकिन लोग विरोध समझते, आलोचना समझते। हमसे भी कहते हैं आप सरकार की बुराई करते हैं, हम बुरे कर्मों को बुरा बताते, हम कुछ नहीं कहते, हमें कहने से क्या, लेकिन बुरे को तो गुरु कहेंगे नहीं, सब बुरे हो जाएंगे। भाई चोर को अगर सजा न दी जाए सब चोर ही बन जाएंगे, और चोर के साथ रहने वाले भी चोर ही माने जाते। जो सजा चोर को मिलती हो, आज ये भी तो तुम्हारे, अब तुम्हारा सहयोग तो है, इसलिए तुम्हारे जा रहे। पहले राजा माँ के पेट से बनता था, जो कुछ सब रखता वो भोगता। आप तुम्हारे द्वारा राजा बनना, इसलिए जो भी राजा गलत खराब करेगा उसके भोगी आप भी है। देखो जनता परेशान है, जनता परेशान है क्योंकि उसने ऐसे काम किए और फिर भी आपने सहयोग किया। आपको तो सजा भोगनी पड़ेगी, बचेगा कोई नहीं। कहा कि ऐसा समय खराब बचेगा साधु जन कोई जो हरि से लो लगाए। इस बारी आपत्ति की मुसीबत में जो कुदरत रायमान को आराम करने जा रही है, उसमें केवल बचेगा कौन, साधु जन जो हर से लो लगाएगा, जो गुरु से लो लगाएगा, हर से लो लगाएगा। ये नहीं मान सम्मान से लो लगा रहा है, चलो मान सम्मान से लो लगा रहा है, इधर मिल जाए उधर मिल जाए, इधर घूस उधर रिश्वत, ये इसी में मन लगाएगा और कहते वजन नहीं होता। तो मन कोई 10-20 नहीं, एक ही तो है, चाहे इसमें लगा लो चाहे उसमें लगा लो। और वो बातें नहीं समझा रहे, अरे कल ये नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, काम चलाओ, वही काम चलाओ, फिर ये काम नहीं होगा। जिस काम के लिए मानव शरीर मिला वो काम नहीं होगा, वो काम आपका नहीं। ये तो भजन के लिए मिला, प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है, वो काम कौन कर रहा। और संतों के यहाँ यही काम, बाकी दुनियादारों के यहाँ ये काम। पूजा पाठ करो किसके लिए, राज मिल जाए, पाठ मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, पति मिल जाए, औरत मिल जाए, बच्चे मिल जाए, इसके लिए है। भगवान मिल जाए, ये पूजा नहीं है। आपको ये पूजा की आवश्यकता है कि भाई आत्मिक पूजा अगर हो जाए तो आत्मा का कल्याण हो जाए और कभी आना ही नहीं पड़े। ये दुख सुख के चक्कर से आप छुटकारा पा जाओ और कभी आपको इस दुख सुख वाले देश में आना ही नहीं। इसके लिए वजन किया, और वो तो बताता नहीं कोई, बेचारे जानते नहीं, कोई नहीं जानता, न राजा जानता है, नहीं धर्माचार्य शंकराचार्य 4 बैठे, ये भी नहीं है तेरी आत्मा का कल्याण कैसे। ये भी मान सम्मान के चक्कर में बैठे, मान सम्मान में ला, मान सम्मान हो रहा, हर भाई शंकराचार्य बहुत बड़ा सम्मान करो, सम्मान तो काहे के शंकराचार्य है किस बात के, कौन सा ऐसा आत्मिक कार्य कर लेंगे, लोगों को आत्मिक संतुष्टि मिल जाए, आत्मिक शांति मिल जाए, ऐसा तो कोई काम इनके पास है नहीं। वही काम जो सब डुबकी लगाते वो भी डुबकी लगा दे। नाम हो गया रे उन्होंने डुबकी लगाई तो उसी जगह लगाई, और बाद में लगाई यानी गंदगी में लगाई, एहसास नहीं हो रहा। ये एक दूसरे की नकल, ये सब से करता मैं नकल करते रहोगे तुम्हारे अंदर कभी अच्छा नहीं है। यही जाओगे नकल नहीं है तो लिख देंगे, उसे नहीं लिख सकते, राजा लिखो कहते कुछ मालूम, नकल मिल जाए सब लिख देंगे, लेकिन वो तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। केवल भूल भरने कि हमारा हो गया हमारा, चाहे ऐसा धन हो और चाहे ऐसा कोई सामान हो, वो आपका लेके निकल जाए, आपका भी लेके निकल जाए। एक तो आप सेवा में जुड़े हो, इस सेवा से आपको बहुत काम होगा। आप जो भी सेवा दे रहे हो देख लो कितनी जल्दी 4-5 ही साल अभी 3 आश्रमों का निर्माण, कितनी आपकी जमीन हो गई,
सारी आपकी व्यवस्था हो गई। आप कहाँ बैठते, कहाँ सत्संग सुनते, भोजन करते, तो आप जी देख रहे हो आपकी कमाई का कितना बड़ा उपयोग है। ये कहीं नहीं है। तुम दुनिया में कहीं चले जाओ, लाखों रुपए दे आओ, तुम्हारे लिए कोई व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन यहाँ देख ली तो खुली व्यवस्था है। जैसे जैसे प्रेमी बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हम आश्रमों को बढ़ाते जा रहे हैं। क्योंकि भाई जब बच्चे ज़्यादा हों तो दूसरा मकान बनाना पड़ेगा, एक मकान गुजारा नहीं होता। लेकिन मकान वो एक ही है, कितने बन जाए वो एक ही, क्योंकि बाप एक ही है ना। उस बाप ने बनाए हैं तो बेटे ज़्यादा थे तो मतलब यानी इसने कहा भाई गुजारा नहीं होगा तो घर बड़ा बना, ज़्यादा कमरे बनाते। उसी तरह से जब ये प्रेमी बढ़ गए तो हमको ये सोचना पड़ा कि भाई कहाँ जाएंगे। मथुरा का बना था वो तो खत्म हो गया, वो तो सब लुटेरों ने लूट लिया और वही बेचारे लुटेरे वहाँ और उन्हीं की लोग पूजा कर रहे हैं। जड़ पूजा तो हो ही रही है, बंद थोड़ी है। ऐसे की पूजा हो रही है जिसने कभी पूजा की नहीं थी। पहले शराब पीता था, भी पीता कभी, तो सोचना चाहिए। मतलब यानी अरे भाई देख के पूजा करो, मना नहीं, देख के लोगों को मानो, लेकिन देख के मानो। ये कर क्या रहा है? पैसा सेवा दो, मना नहीं है, लेकिन हमारी सेवा लगा कहाँ रहा? इस बात का तो विचार करना चाहिए। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, लेकिन सत्य को छिपने भी नहीं देता, ये जरूर है। तो इसी को लोग कहते हो बाबा जी विरोध करते हैं। हमने भाई किसका हमने विरोध किया? हमने तुमको अच्छी शिक्षा दी है कि अच्छा काम करो, तो आप अच्छा काम क्यों नहीं करते? तो इसमें कौन सा हो, ये हमारा इफेक्ट है। तो सोचना चाहिए कि ये व्यवस्था तुम्हारे लिए है और तुम अपनी व्यवस्था को देखो। हमने बनाया है, आप इसको संभाल के रखो, तुम्हारे लिए बनाया, तुम्हारी है। तो जो भी आओ चारों तरफ देखो, कहीं टिको रहो, कोई पाबंदी नहीं है। अब कोई फसल खड़ी है उसका ध्यान रखो, उसे के लिए रोका जा रहा। अब कह रहे हमको रोकते हैं, हमने सेवा दी थी, ये अहंकार करता है। अरे सेवा दे देती तो कोई बिगाड़ने की नहीं देती, सेवा दे दी तुम्हारा बना खड़ा हुआ, और इसको अगर सब लोग बिगाड़ने में लग जाओ तो ये सच्ची नहीं। तो कहाँ रोका वहीं जाता है जहाँ तुम्हारा नुकसान होता है। अब ये सब्जियाँ बहुत ही हैं, लग गया तो रोकना टोकना ही पड़ेगा, तो बच्चे उखाड़ फेंक देंगे। इसलिए मैंने कह दिया भाई बच्चों को मत लाए। सतगुरु धाम में जितना पेड़ बगीचा लगा है, जब सत्संग होता है तुम सत्संग सुनते हो, बच्चे तुम्हारे दौड़ पड़े, तो बाजार करते नोचना जाते। तो नहीं भाई देखो, अगर संभाल नहीं कर सकते मत लाए, तो संभाल को नहीं करते, बच्चों को बैठा लो। अरे कुत्तों के कान में सर पड़ेगा, ये संस्कार बन जाएगा। लेकिन कुछ नहीं, इनको भी कोई होश नहीं है। बच्चे तो ले आते, लेकिन बच्चों पर संस्कार डालने के लिए लाए, आत्मा संस्कार डालते। और संस्कार है सत्संग, जब उनके कान में जाएगा, सेवा में तू करे वो भी सेवा करेंगे, लगेंगे, संस्कार बदल जाएगा। और कई सेवा है नहीं दुनिया में, किसी मिशन आश्रम में चले जाओ आपको सेवा नहीं मिलेगी। क्यों? वहाँ की वीआईपी व्यवस्था, जाइए वहाँ बढ़िया से थाली, बढ़िया भोजन, जो घर में खाते वही वहाँ। अरे हमने कहा ये भोजन होटलों पर बहुत मिलता है, गेस्ट हाउसों में मिलता है, और यही आश्रमों में भोजन दिया जाए, तो ये कौन सी परंपरा है? लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल सात्विक भोजन भंडारों बनता है। किसी भंडार में चले, ये भी आपको नहीं कहना, नहीं कहेगा कि भाई हमारे भंडार में क्यों आए, वो तो बुलाएंगे, बुला के आपको खिलाएंगे। ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं। तो व्यवस्था के बारे में भी कोई नहीं कह सकता, और साथ साथ में जन कल्याण की बात भी नहीं कोई करता। मैंने जो घोषणा की है वो इस नैमी सारण क्या पूरे कई जिलों में ये व्यवस्था नहीं है। जय गुरुदेव आध्यात्मिक गुरुकुल और मतलब यानी ये सब पूरी व्यवस्था हिंदी संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण होने जा रहा है। सरकार के पास मैंने एप्लीकेशन दिए, वही मैं ये काम करने जा रहा हूँ। आप लोग कोई सहयोग करें तो हमारे प्रेमी इतने खुद ही करना नहीं, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, लेकिन सोचना एक बात है, क्योंकि इसमें अनुदान मिलता है। हम नहीं चाहते कि किसी का लगाए,
हम तो अपने प्रेमियों का लगाना चाहते हैं। प्रेमियों के गाड़ी कमाई से ही हम इस विद्यालय का निर्माण करना चाहता हूँ। ऐसा हिंदुस्तान में कहीं नहीं। ये अनोखा काम है आपके द्वारा हो रहा। जब हमारे पास इतने लोग हैं तो हमें क्या जरूरत किसी सामने हाथ फैलाने। हमारे प्रेमी खुद ही अपने आप देती है, तो इसलिए कह दिया भाई थोड़ा करो, जल्दी से निर्माण हो जाए कार। बच्चे थे ये सब पढ़ाई लिखाई इधर उधर मारे घूम रहे, अपने विद्यालय में पढ़ेंगे। अपने विद्यालय की व्यवस्था अलग होगी, अपने विद्यालय का संस्कार अलग है। लोग देखेंगे ये क्या होगा। वहाँ नाम तो गुरुकुल है, लेकिन गुरु कोई है ही नहीं, कोई नहीं बताने वाला। गुरुकुल की परिभाषा बताने वाला कोई है ही नहीं। वो सब चटकारे सब जगह कहीं 10 बच्चे घेर लिए, बस गुरुकुल हो गया। अब बच्चों को बेचारा होना तो भोजन बढ़िया मिले, न कपड़े, वो दूधी उड़ा दी नकल कि गुरुकुल में ऐसे। अरे वो राम गए थे गुरुकुल में, वो व्यवस्था उनकी थी, हमारी व्यवस्था वो नहीं है। कोई राम है नहीं और कोई मतलब विश्वामित्र भी नहीं है। जब दोनों नहीं नकल कर रहे हो तो कैसे? उसकी व्यवस्था अलग है, उसकी अलग व्यवस्था होगी, लोग देखते रह जाए। उस व्यवस्था का पूरा मतलब यानी काम मैं अपने हाथ में लेता हूँ, किसी को नहीं। कोई मनमानी न कर सके, हमारे प्रेमियों का धन कोई बर्बाद न कर सके, इस बात को ध्यान में रखकर वो चार्ज किसी को नहीं देता। इस बात पहले मैंने कह दिया भाई, वो और सब कुछ, क्योंकि वो प्रेमियों का धन मैं जानता हूँ। बेचारे गरीबों ने पेट काट कर बच्चों को नहीं खिलाया, ला के हमको दिया है, वो दर्द हमको ले आ रहा। ये काम हम आपको सौंपेंगे, क्योंकि आपको दर्द तो है नहीं, तुमने दर्द देखा नहीं, मैंने देखा। बेचारे रोते चिल्लाते आए, आज ये हो जाए, ये हो जाए, ये कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तब उसने 10 रुपये निकाल के दिया, तो मैं वो 10 रुपया उसका उसी जगह लगाऊंगा जहाँ लोगों के 10 लाख लगे। कहीं अलग नहीं है वो, आपको विचार करना चाहिए। तुमने कहा ये बड़ा काम है, थोड़ा भी बढ़ा के दो, क्योंकि महंगाई के समय हर चीज़, हर महंगी चीज़ मिलेगी, इसलिए थोड़ा सा बढ़ा के दो तो जल्दी से निर्माण हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि सन 26-27 तक विद्यालय तैयार और लोग इसके बाद परिवर्तन है। परिवर्तन जब हो जाएगा तुरंत थोड़ी कोई बना देगा, उसके लिए पहले व्यवस्था करनी पड़ेगी। जब इतना प्रचार हो गया, परिवर्तन होगा, तो आपको सोचना चाहिए कि जब परिवर्तन होगा तो तुरंत कोई चीज़ बना नहीं पाएंगे, तुरंत व्यवस्था नहीं दे पाएंगे। इसलिए व्यवस्था पहले से बनाएंगे। आपके यहाँ बनाता नहीं पता है, व्यवस्था सालों से करते, एक दिन में नहीं कर पाते। ये तो बहुत बड़ी बात है, तो कितने लोगों का कल्याण होगा, क्योंकि कल्याण करने वाला कोई हमको कुछ चाहिए नहीं। लोग इसीलिए करते कि हम मैनेजर बन जाएंगे, हम मतलब यानी ये बन जाएंगे, संस्था हमारी होगी। ये दिमाग, संस्था जिनकी है उनकी ही नहीं। मैं केवल सुपरविजन कर सकता, देखभाल कर सकता, किसी चीज़ का अपव्यय नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, इसलिए मैं उसको अपने आप बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मुझे मैनेजर बनाया जाए, व्यवस्थापक बनाया जाए, ऐसा कोई विचार नहीं। अब ऐसे ही प्रेमी मान रहे हैं, ऐसे तो हमें उससे क्या जरूरत है, लेकिन व्यवस्था संभालने के लिए तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अगर बिल्कुल हमने छूट कर दिया तो अभी नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये सब वो भाव वाले हैं नहीं, विचार वाले। वो तो इस उद्देश्य से आएंगे बस दजा मिले और कोई इनका उद्देश्य नहीं, तो व्यवस्था खत्म हो जाए। हर व्यवस्था की देख रेख की जिंदगी ऐसे थोड़ी एक बार बन गया इसका मतलब थोड़ी हम उससे हाथ हटा नहीं, उस पर पूरा देख रेख रखूँगा कि किसी तरह का कोई लोग नुकसान न कर सके, उसका दुरुपयोग न कर सके, प्रयोग के लिए है। और बच्चों की व्यवस्था बिल्कुल अलग, भोजन की व्यवस्था उनकी अलग, रहने सहने की व्यवस्था अलग। वहाँ जब जो पढ़ाई है वो तो है ही, इसके जो बाद में समय होगा वो लाइब्रेरी खोलकर उनको
धार्मिक पुस्तकों धार्मिक ग्रंथ खरीदेंगे, मतलब उनको वहाँ रखेंगे। उसके लिए वहाँ एक व्यक्ति रहेगा जो पढ़ा लिखा होगा और त्यागी भी होगा। उसको अभी से छटनी हो रही भाई, कौन पढ़ाएगा कौन रहेगा क्या। मैं देख रहा हूँ संगत में बहुत बेचारे लोग हैं। ठीक है, लिखेंगे तुम्हारा काम अच्छा, हमको का तो अच्छे लोगों की जरूरत, हमें जात पात से मतलब नहीं, न गरीब अमीर से मतलब। तो ये वहाँ रहेगा भी नहीं कि भाई अमीर है चलो उनको पहले ये व्यवस्था दी नहीं, चलो भैया क्यों व्यवस्था वो सबके लिए समान होगी, उसमें कोई इस तरह का नहीं। इसीलिए मैं रहूँगा, ऐसा नहीं और इतनी जल्दी हो जाए एक नया निर्माण आप समझिए। किसी आश्रम में ये तो नैमिष है, यहाँ तो संस्कृत और धर्म का प्रचार होना ही चाहिए। योगी भी वो कह रहे हैं कि यहाँ पर्यटक घोषित करूँगा, इसको मतलब यानी और अच्छा बनाऊँगा। तो जब तुम अच्छा बनाओगे तो तुम्हारे बनाने से पहले मैं अच्छे न्यू डाल दूँ, अच्छे काम की भूमिका तैयार कर दूँगा कि आप इस तरह का, क्योंकि यहाँ कोई विद्यालय नहीं है। हिंदी संस्कृत महाविद्यालय, वो भी आध्यात्मिक शब्द लगा ये गुरुदेव आध्यात्मिक बिल्कुल ऐसे नहीं है। पहले उसको पढ़िए नाम का, नाम कैसा लिखा गया है। हिंदुस्तान के विश्व में चले जाओ, इस तरह का नामांकन कहीं नहीं। अध्यात्म तो जानते ही नहीं तो लिखेंगे क्या है। और दुनियादार सब बताएंगे फलाने नाम का भी नाम सर्व नहीं है, जो मर गए उनका नाम रखेंगे। यहाँ ये नहीं, यहाँ मरना लेने की बात नहीं है। यहाँ जो मौजूद है वर्तमान में उसे काम होगा, उसी को रखा जाएगा। मूर्तियाँ नहीं, अब उनको सरकार से पैसा लेना है। चलो भीमराव मूर्ति खड़ी कर दो, वो भी बताए हमारा मुद्दा क्या करेगा। हाँ उनके सिद्धांत है, हमने कहा क्या तुम सिद्धांत नहीं जानते हो, तुम सिद्धांत नहीं बना सकते हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, ये सब विचार करना चाहिए। क्या इसलिए आपके विद्यालय का शुभारंभ होगा, उनका भूमि पूजन तो सबको सूचना दी जाए। सब लोग शामिल, वैसे नहीं ऐसे अन्य लोगों की तरह नहीं, ऐसे कि कहीं भरे भर जमीन मिल गई भर से कब्जा करने के लिए शुरू कर दिया। किसी को नहीं पता भाई क्या करने जा रहे, कुछ नहीं। दादा यहाँ प्रसाद लीजिए, सेवा रखिए, यहाँ प्रसाद लीजिए। चलिए यहाँ प्रसाद लीजिए, चलो रखो जो, चलो यहाँ प्रसाद लीजिए। अब आप लोग प्रेम से जाओ, घर परिवार की सेवा वो भी आपका एक धर्म है, गृहस्थी धर्म, सेवा रखिए दादा, और ये आत्मिक धर्म भी है। यहाँ प्रसाद लीजिए। यहाँ आत्मा के कल्याण के लिए, वहाँ शरीर के कल्याण, दोनों चीज़। क्योंकि शरीर नहीं होगा तो आत्मा कैसे रहेगा। आत्मा का घर है, शरीर आत्मा का घर, बस इतना समझो। इसलिए आत्मा का घर है तो हम फिर उसकी संभाल करते भाई। हमारी आत्मा है, हमारा जीव कहीं रह रहा हो तो हम बराबर देखे नहीं रखते उसकी। और जब आपकी आत्मा जान गए इस शरीर के समान करो, इसको विषय भोगों से जहाँ तक हो सके वही खराब करते हो, कोई नहीं खराब करने का केवल एक ही है विषय। उससे शरीर जर्जरित होता है, मन भी बेकार हो जाता है, आत्मा बेचारी रुष्ट हो जाती है कि देखो किस काम के लिए शरीर मिला ये मंदिर, और मैं मंदिर में बैठी हूँ और फिर भी ये लोग विषय भोगों में उसको खराब कर, क्या वो देखती नहीं है। ये समझ करके हमको ध्यान रखो, उपयोग करो, प्रयोग करो, लेकिन दुरुपयोग
चलो माँ जी दुरुपयोग की सजा। आपको अधिकार दिया, चलो भाई बाल बच्चे में पैदा करो, सेवा रखिए। उसके लिए मिला है जरूरत एक पैदा कर लो, दो तरह से आग पे जाना प्रॉपर्टी देख करके इनका गुजारा कैसे होगा, इनको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप परेशान हैं, कोई परेशान, ऐसी उस व्यवस्था में रोक लगाइए कि हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं भी, हम इतने बच्चे नहीं, बस एक ही दो हम बहुत हैं। ठीक है, निश्चित। चलो अरे भाई सेवा करेगा तो एक ही करेगा, नहीं 10 होंगे तो नहीं सेवा करेंगे, लो प्रसाद लो। ये भी आप समझ लो। इतना समय और सेवा करेगा जिसको आपने सेवा का पाठ पढ़ाया, मिला लो। जहाँ सेवा हो रही संदर्भ में कभी लेके गए हो, कभी संतों का संस्कार पढ़ाओ, तब तो सेवा करेगा, ऐसे नहीं करेगा। चलिए ये तो प्रसाद इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए, यही तो सत्संग असली है चलिए जो आज आपको मिला। मैंने कहा अपने अपने मोबाइल में नोट कर लो, प्रसाद प्रसारित कर। दो सेवा रखो। कि समापन दिवस में हमको ये संदेश मिला था। यहाँ प्रसाद लो। अब ये रखो सेवा रखो। समापन दिवस है यहाँ प्रसाद लो। रामनवमी के पावन कार्यक्रम का, रखो बेटा रखो। भगवान राम की मर्यादाओं का ध्यान रखना है। यहाँ प्रसाद लो। उन्होंने क्या किया उस तरह हम भी करेंगे ताकि हमारा भी नाम हो। उनकी लोग पूजा करते तो तुम उनके पूजे में जुट गए। अरे उनकी पूजा क्यों करते, वो तुम काम करो, तुम्हारी पूजा हो रही है। तो इस समय मिला कि भाई उन्होंने गुरु की पूजा की थी इसलिए उनकी पूजा। अरे आपको तो सदगुरु मिला, उनसे भी आ गया, उनको कुछ नहीं, उनको केवल धन दौलत राजपाट मिल गया आ जाओ माँ जी। और नाम इतिहास में नाम हो गया, लेकिन आत्मा का कल्याण उनका मिला क्योंकि आपको गुरु नहीं मिला, चलो बेटा चलो। सदगुरु नहीं मिला। लाइन से लगते आओ तो जाओ। आप कितने श्रेष्ठ हो और तुम उनकी पूजा करते हो जिनको कुछ हुई नहीं, जानते नहीं तुम कि भाई इनको कुछ मिला था तो इनको कुछ देंगे ये, जब विचारों को खुद ही नहीं मिला, सदगुरु नहीं मिला, सच्चा ज्ञान सच्चा रास्ता आत्मा के कल्याण का नहीं मिला तो तुम्हें क्या देंगे, तुम्हें क्या देंगे। ये विचार रखना चाहिए। ये विरोध नहीं है, ये तो सहयोग है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि विरोध को समझती है, विरोध को जानती है और विरोध का निर्णय तुमने अभी तक लिया है। चलो भाई। अब ये संदेश आपको मिल रहा कि भाई हमें करना क्या, हमें क्या करना। आ जाओ दादा। तो खेती दुकान दफ्तर तो सभी कर रहे, ये प्रसाद इसमें मिला ले। इससे क्या मिला, रोटी मिली, कपड़ा मिला, मकान मिला, और क्या मिला। और वो भी जो मिला है वो भी आपका है नहीं, वो आपका छीन लिया जाएगा, नंगा करके भेज दिया जाएगा। जाओ तुम नंगे पैदा हुए थे, कहाँ से लाए हो, तो काल भगवान कहे भाई हमने दिया है, हमारा दिया हुआ सामान वापस करिए और जाइए। आ जाओ यहाँ प्रसाद लीजिए। लेकिन कितने जा रहे हैं और पीछे वाले समझ सेवा नहीं, रखिए। यही लोग ले जाते हैं, यही नंगा करके जलाते हैं, फिर भी नहीं समझते कि एक दिन हमारी भी स्थिति है, नहीं समझते। इतना जिया, इतनी अज्ञानता, इतना भ्रम चलिए यहाँ प्रसाद। भर गया है कि लोगों की समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। चलिए आगे प्रसाद लीजिए इधर। और सब दौड़े हमारे पास, सभी लोग आके थे, हमको अवतार घोषित कर दिए। चलो यहाँ पर बड़ी हंसी आई, भैया अवतार की घोषणा कीजिए। सेवा रखो। राम ने कहा था हमको घोषणा कर दो अवतार हमारा। चलो यहाँ प्रसाद लो। उन्होंने काम किया आ जाओ माँ जी। और लोगों को जब काम मिल गया, उन लाभ मिला तो उन्होंने भगवान के दिया। चलो यहाँ प्रसाद लो। ये तो तुम्हारे जैसे वो राजा, नाम तो रामचंद्र था, दशरथ के लड़के थे। ये भगवान की उपाधि गुरु देता है। विश्वामित्र जी ले गए जनकपुरी में, जब कोई काम वहाँ नहीं कर पाया अपनी दया से करा दिया और भगवान बना दिया। तो गुरु के यहाँ भगवान बनाए जाते यहाँ हैं प्रसाद लो। और सदगुरु के यहाँ जीवों को सदगति दी, आइए प्रसाद यहाँ लीजिए। उनको पार किया जाता, तो प्रसाद मिला लेना। उनको बनाया नहीं जाता। लीजिए। गुरु बनाया जब गुरु बेचारे यहीं तक तो रह गए। गुरु संत रखिए। सेवा रखिए। उनसे भी बड़ा, यहाँ प्रसाद लीजिए। जब जीवों ने गुरु की बात नहीं मानी, संतों की बात नहीं मानी, सदगुरु की बात नहीं मानी, तब परम संत शक्ति अनामी महाप्रभु को आना चलो यहाँ प्रसाद लो। यानी क्या जरूरत थी। चलो आ जाओ। अगर गुरु संत सदगुरु की लोग बात मानते रहते, सच्चे ईमानदार त्यागी बने रहते, चरितवान, तो फिर अनामी महाप्रभु को क्यों आना। अब जब मालिक खुद आया, वो अब किसी से सलाह नहीं लेगा, रखिए। सेवा रखिए। यहाँ उसको सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, वो किसी सलाह नहीं है, अपना काम करके दिखा देगा। प्रसाद लो। ये मिला लेना प्रसाद। और आप देख रहे हो कैसे काम हो रहा है, कोई कर रहा है। चलो इसी जगह, इसी देश में, इसी मिशन के अंतर्गत
और भी 2 लोग हैं, रखो रखो लेकिन ये काम कोई नहीं करता जो आपके सामने है। चलिए तो ये मालिक की दया है। और वो किससे करवाएगा? हमसे करवाएगा, आपसे करवाएगा, इससे तो उसकी मौज है। आगे प्रसाद लीजिए। चलो भाई कोई करने वाला चलो आगे उन्हीं प्रसाद। विचारधाराओं का होगा तो व्यवस्था तो उसी को सौंपी जाएगी। अब करने वाला कोई नहीं, व्यवस्था यहाँ मंत्री बना दिया और ये नहीं पूछा भाई तुम शाकाहारी हो कि नहीं हो, तुमने कोई कभी अच्छा काम किया कि नहीं है, कुछ नहीं। आ जाओ दादा। पैसा दे दिया बस, कारण तुम मंत्रिमंडल में हो गए। ऐसे मंत्री से देश का भला होगा यहाँ प्रसाद लीजिए। जो अपने राजा को सही सलाह नहीं देते। चलिए आगे प्रसाद लीजिए। मंत्रियों का मतलब सेवा यही रखिए है। दादा। मंत्री थे, महात्मा विदुर महामंत्री थे, उन्होंने अपने राजा को कितनी सलाह कि राजन ये अधर्म है, अभी सत्संग बोल। ये युद्ध धर्म है, यहाँ प्रसाद खिलाइए। परिवार की लड़ाई खराब होती है, लिहाजा उनका हिस्सा उनको दे दो और अपना अपने बच्चों को सलामत आपस में लड़ भी जाओगे, मर जाओगे तो परिवार का ही नुकसान हो। लेकिन नई बात समझ में आई, जब अच्छी बात समझ में नहीं आई, उनके साथ अच्छे लोग जुड़े थे, उन्होंने भी नहीं। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य सब तो जुड़े थे, चलो दादा यहाँ प्रसाद। लेकिन सलाह नहीं अच्छी और उसी में शामिल हो गए, उन्हीं तरफ से भी लड़ने लगे, लिहाजा उनका भी विनाश हुआ और उनका पूरे बच्चे सब इसके मारे। नहीं सीख मानी तो भी उन्होंने महात्मा विदुर ने तो भाई इस्तीफा दे दिया, पगड़ी उतारी, कहा ये लो आप, अब मैं आपके राज से चला जाऊँगा। जब यहाँ कोई अच्छी बात सुनने वाला नहीं, यहाँ किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया, इतना मंत्रिमंडल बनाया गया है और किसी ने अपने राजा को ये सलाह दी है सेवा रखो। कि आप ऐसा काम करो कि आपका इतिहास बन जाए, यहाँ प्रसाद लीजिए। आपकी पूजा हो, प्रजापालक राजा का नाम, सेवा रखो। चलो यहाँ प्रसाद लीजिए। प्रजा का पालन करने वाला, चलो यहाँ ये नहीं अब अपनी मौज मस्ती का पालन करने वाला, ऐसा नहीं लिखा। सेवा रखो। राजा बड़ा रखो सेवा त्याग करता था, त्याग करना उसे नहीं। चलो आगे प्रसाद लो। चलो तो प्रसाद मिलेगा। आगे प्रसाद लो दादा। त्यागी तपस्वी चलो प्रसाद आगे लो। और राजा बना, लिखा है सब पर राम तपस्वी राजा। यहाँ प्रसाद लीजिए। रामचंद्र मानस उठाइए उनका पूरा चरित्र, आ जाओ दादा। और उस चरित्र को अगर अपने चरित्र में शामिल करो तो तुम चरित्रवान हो जाओ। ये करेंगे नहीं, आ जाओ। जय श्री राम करेंगे, लेकिन जय श्री राम रखो की दादा। एक भी रखो बात सेवा नहीं। रखो।